नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारी 4,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम 4,000 रुपये की एक एसआईपी करूं या एक 1,000 रुपये की 4 एसआईपी करूं। बेस्ट तरीका क्या है, मतलब किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे जो है अपनी एसआईपी चलाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सके। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो आज हम अपने व्यूअर को और सभी दोस्तों को, सभी हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर को हम बताना चाहेंगे कि ये जो तरीका होता है ये सबके अपने अलग अलग व्यू हो सकते हैं। कोई एक ही 4,000 की एसआईपी चला सकता है, कोई हो सकता है 1,000 की 4 चलाएं। देखिए, सभी चीज़ें सबके ऊपर लागू नहीं होती हैं, इसलिए जैसा जिसका व्यू हो समझ करके अपने हिसाब से वो फैसला कर सकता है। तो अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे कि अगर हम 4,000 रुपये की एक एसआईपी करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, और अगर हम 1,000 की 4 करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या सुविधाजनक हो सकता है। तो पहले दोस्तों हम दोनों को अलग अलग उसमें भाग बांट देते हैं। अब इसके बाद हम फिर यहाँ से समझेंगे कि क्या हो सकता है। अब दोस्तों पहले देखें कि अगर हम 4,000 रुपये की एक एसआईपी करते हैं तो हमें क्या क्या आगे फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने 4,000 रुपये की किया, अब आप एक ही फंड में किए तो जो आपका रिटर्न है, मान लीजिए कि उस फंड एक ही फंड में किया और वो फंड का परफॉर्मेंस जो है बहुत एवरेज में रहा, तो आपको सिर्फ एक ही फंड का लाभ एवरेज में ही मिलेगा। दूसरा कि कभी आप अगर एसआईपी अपनी क्लोज करना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें, तो आप जो है आपकी वो पूरी एसआईपी आपकी क्लोज करनी पड़ेगी। फिर आपको फिर नई एसआईपी, जैसे मान लीजिए कि आप इसको 4,000 की जगह पे 3,000 अगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पहले 4,000 रुपये की एसआईपी को क्लोज करना पड़ेगा, फिर आपकी 3,000 की एसआईपी चालू करनी पड़ेगी। या आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एसआईपी मॉडिफिकेशन का अगर ऑप्शन होगा तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक फोलियो एक फंड में अगर रखेंगे तो एक फंड का एवरेजिंग रिटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, तो आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करके रखें, जिससे जो है आपको एवरेजिंग में रिटर्न प्राप्त हो जाए। अब दोस्तों हो सकता है कि इन फ्यूचर ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस रिस्पांस न मिले, यहाँ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना मिल पाए फंड का परफॉर्मेंस, तो आपको फिर डाइवर्सिफिकेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब वहीं पे अगर आप यहाँ आप एक एक हज़ार की, एक एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है। आप एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर 1,000 रुपये की एसआईपी आप 4 फंडों में ले लेते हैं तो यहाँ आपका पहला तो आपका एवरेजिंग हो गया, एवरेज रिटर्न मिलेगा। दूसरे दोस्तों आप देखें कि आपने मान लीजिए कि एक एक हज़ार की आपने चारों में ले लिया, कभी इन फ्यूचर आपको अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है, आपने इसको क्लोज कर दिया, आपका फिर भी 3,000 की एसआईपी आपकी चल रही है, यानी कि कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ एक ही फंड का लाभ आपको मिलेगा। यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन करके रखा था, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये फंड आगे निकल जाए, ये आपको अच्छा रिटर्न दे और ये आपको कम रिटर्न दे और ये आपको सबसे कम रिटर्न दे। यानी कि फिर 2-3 साल बाद जब आप फंड का अपना रिव्यू करेंगे तो रिव्यू में देखेंगे कि कौन सा फंड हमारा अच्छा बेस्ट परफॉर्मर है, तो जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको आप रखेंगे और जो नॉन परफॉर्मर है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्लोज कर दिए, फिर भी आपका ये चल रहा है, एक ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि मान लीजिए हम रखते हैं चारों को, चारों हमारे बेस्ट परफॉर्मर हैं,
तो इन केस कभी आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप किसी चारों फंड में से किसी में से आप पैसा अपना रिडेम्पशन ले सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, वहां आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक रहेगा। एक ही ऑप्शन से आपको रिडेम्पशन भी करना है, क्लोज भी करना है, कुछ भी करना है, और रिटर्न भी जो है आपको एक ही ऑप्शन से मिलेगा। यहाँ आपको रिटर्न जो है 4 ऑप्शन से मिल सकते हैं। यानी कि कभी आपका जो है स्मॉल कैप बहुत परफॉर्म कर रहा है लंबे समय में, फिर कभी मिड कैप उससे आगे निकल गया, कभी आपका फ्लेक्सी कैप गिरावट में आपका एवरेजिंग करेगा। यानी कि जब आपका गिरावट होता है तो आप जानते हैं कि रिस्क को आप अपने यहाँ पे आप बांट देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फंड का अपना अलग अलग रिटर्न होता है। स्मॉल कैप का कुछ अलग रहेगा, मिड कैप का कुछ अलग रहेगा, फ्लेक्सी कैप का अलग रहेगा, और लार्ज एंड मिड कैप का अलग रिटर्न रहेगा। तो यहाँ जो आपको रिटर्न मिला वो एवरेज हो गया। लेकिन यहाँ आपने मान लीजिए इन केस आपने कोई एक फंड लिया है, या एक स्मॉल कैप लिया है, या आपने सिर्फ मिड कैप लिया है, तो जो आपने लिया है फंड, उसी फंड का आपको रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है वो फंड उतना अच्छा ना चले, तो फिर आपको पछताना होगा, फिर आपको उसको क्लोज करेंगे, फिर दूसरा कहीं चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपको हो सकता है कि इस साल ये फंड अच्छा ना चले तो ये चल गया, ये ना चला तो ये चल गया, यानी चारों में से कोई भी एक फंड हर साल कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इससे जो है आपको एवरेजिंग रिटर्न मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और आप अगर 4000 की एसआईपी आपकी चलती है तो आप 4000 को एक ही फंड में ना रखें, आप जो है अलग अलग फंडों में डाइवर्सिफिकेशन करके रखें, तो जिससे जो है आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिल सके और आपके पास ऑप्शन पे ऑप्शन अवेलेबल हो। दोस्तों हम चलते हैं अपने एक डाटा सीट पे, लाइव रिटर्न पे, देखते हैं सबका कैसे अलग अलग रिटर्न होता है। तो आज हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम अपने डाटा सीट पे आ गए हैं। यहाँ हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि यहाँ मैंने मिड कैप का लिया है, तो मिड कैप का फंड जो सबसे अधिकतम जो रिटर्न दिया है वो 25% का रिटर्न है। और वो कौन सा फंड है? आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ आप देखिए कि मिड कैप कैटेगरी में आपका 25% का रिटर्न है। अब यहाँ हम दोस्तों 5 साल में दूसरा कोई फंड देखते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ 5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देखेंगे। तो स्मॉल कैप में देखें जो आपका बंधन स्मॉल कैप है वो 5 साल में 24% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और जो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है वो 20% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखिए जो रिटर्न का अंतर आ रहा है वो इसी तरीके से है कि हो सकता है आपने जब अपने एसआईपी को अलग अलग फंडों में 4 फंडों में किया है तो सबका अलग अलग रिटर्न भी आपको मिल गया। अब यहाँ फ्लेक्सी कैप का देख लेते हैं 5 साल का। अब यहाँ दोस्तों हम फ्लेक्सी कैप फंड का भी रिटर्न देखेंगे 5 साल में। तो जो 5 साल का फ्लेक्सी कैप रिटर्न है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 21% रहा है। अब देखिए दोस्तों सबका रिटर्न अलग अलग आ रहा है। तो इससे जो है आपका फंड का जो परफॉर्मेंस है एवरेजिंग आपका होता रहेगा। अब यहाँ दोस्तों हम अपने डेटा सीट पे लार्ज एंड मिड कैप का कोई भी फंड देखते हैं। वहाँ का रिटर्न क्या है? वहाँ का रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का रिटर्न 23% है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से आपको एक अच्छी जानकारी मिली कि 25%, 24%, 23%, 20%, 21% का जो रिटर्न, यानी कि जो आपने चारों लिया है फंड, चारों के सबके अलग अलग रिटर्न है, फंड के परफॉर्मेंस है। तो आप चारों फंड को बांट के रखेंगे तो हो सकता है कभी ये चल जाए, कभी ये चल जाए, कभी ये चले, कभी ये ना चले। तो इस तरीके से आपका बटा रहेगा। तो इससे जो है आपको जो डाइवर्सिफिकेशन का जो आपको लाभ होगा फंड परफॉर्मेंस का वो एवरेज हो जाएगा पूरे 5 साल में। तो इस तरीके से आपका रहा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही
म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।